Hello my dear student, I am your teacher of English. Today's class we discuss our book of English. So let's start our class. बच्चों, इससे पहले जो हमारी क्लास थी उस क्लास में हमने थर्ड चैप्टर हमारा तारोज़ रिवार्ड, तारों का इनाम, ये चैप्टर हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। इस चैप्टर को मैंने पूरे हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको समझा दिया था। ये एक जैपनीज स्टोरी थी जिसमें एक तारो नाम का लड़का होता है और वो लकड़हारा होता है, वुड कटर होता है। तो वो किस प्रकार से अपने पेरेंट्स को हैप्पी रखता है, अपनी उनकी जो नीड्स होती है उनको पूरा करता है और एंड में उसको रिवॉर्ड मिलता है वहाँ के किंग के द्वारा। तो ये हमारी स्टोरी थी। तो आज इसके हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो टेक्सचुअल क्वेश्चंस में देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस को करना है। तो फर्स्ट है, व्हाई डिड तारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। क्यों तारो झरने की डायरेक्शन में गया, यानी जहाँ से पानी की आवाज़ आ रही थी झरने से, तो उस झरने की तरफ वो क्यों गया। तारो हियर्ड द साउंड ऑफ फॉलिंग वाटर इन ए पैलेस वेयर ही हैड नेवर सीन और हियर्ड ऑफ एनी रिवर और स्ट्रीम, दस ही रन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड ऑफ टू सी वॉट इट वॉज। तारो ने आज से पहले कभी नहीं सुना था पानी के गिरने की आवाज़ें, जो कहाँ से आ रही थी, जो आ रही थी नदी की झरने से आ रही थी। तो उसने आज से पहले ना तो कभी पानी उस तरफ जहाँ से आवाज़ आ रही थी उस तरफ आज से पहले ना तो उसने किसी नदी को देखा था ना किसी झरने को। तो इस कारण वह उस डायरेक्शन में गया जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। आगे, हाउ डिड तारोज फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग शेक। तारो के पिताजी ने किस प्रकार से अपनी खुशी व्यक्त की उस शेक को पीने के बाद में, यानी शेक उसने पिया तो उसको पीने के बाद में किस प्रकार उसके पिताजी ने अपनी खुशी व्यक्त की। तो आंसर है, तारोज फादर वॉज वेरी हैप्पी when he drank the shake of that Taro bought from the magical waterfall. He did a little dance in the middle of the floor to show his joy. अब तारो के पिताजी जो थे वो बहुत खुश थे जब उन्होंने वह शेक जो था वो ड्रिंक किया, यानी पिया। जो कौन लेके आया था, जो तारो लेके आया था उस मैजिकल वाटरफॉल से। तो अपनी इस खुशी को दिखाने के लिए उन्होंने फर्श का जो मिडल था वहाँ पे कुछ डांस किया था ताकि वो अपनी खुशी को व्यक्त कर सके। आगे देखिए, वाई डिड दी वाटरफॉल गेव तारो शेक एंड अदर वाटर्स। क्यों उस मैजिकल वाटरफॉल ने तारो को तो शेक दिया, उस ड्रिंक को उस तारो को दिया, लेकिन बाकी लोगों ने जब पीना चाहा तो उसको शेक की जगह पानी मिला। तो ऐसा क्यों हुआ। देखिए, तारो वॉज ए ड्यूटीफुल एंड केयरिंग सन हु डिड हिज बेस्ट टू ब्रिंग हैप्पीनेस टू हिज ओल्ड पेरेंट्स। तारो जो था एक ड्यूटीफुल यानी कर्तव्यनिष्ठ था, केयरिंग देखभाल करने वाला बच्चा था, बेटा था अपने माता पिता का, जो अपने माता पिता की हर वो कोशिश करता जिनसे उनसे खुशी मिले। द वाटरफॉल गेव डिलीशियस शेक टू तारो एज ए रिवार्ड फॉर हिज लव फॉर हिज पेरेंट। इसी कारण जो वाटरफॉल था उन्होंने तारो को एक डिलीशियस शेक दिया ताकि वो अपने पेरेंट्स को डिलीशियस शेक दिया एक इनाम के रूप में, ताकि वो अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा प्यार दिखा सके। नन इन दी विलेज हैड हिज क्वाइटली एंड नन इन द विलेज हैड दिस क्वालिटी एंड सो फॉर देम दी वाटरफॉल गेव ओनली प्लेन वाटर। और गांव में तारों के अलावा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसके अंदर ये क्वालिटी अपने माता पिता की सेवा करने का गुण हो। इस कारण वाटरफॉल ने उसको तो शेक दिया और बाकियों को सादा पानी। आगे है, वाई डिड द विलेजर्स वांट टू ड्राउन तारो। विलेजर जो थे वो तारो को पकड़ना क्यों चाहते थे, उसको डुबोना क्यों चाहते थे। देखिए, यानी उसको मारना चाहते थे तो क्यों करना चाहते थे। तारो हैड टोल्ड द विलेजर्स दैट द वाटरफॉल गेव शेक। तारो ने गांव वालों को बताया था कि उस वाटरफॉल से पानी की जगह शेक आता है। बट व्हेन द विलेजर्स ड्रैंक फ्रॉम द वाटरफॉल दे फाउंड इट टू बी ओनली कोल्ड वाटर। और लेकिन जब तारो ने उनको बताया कि उस वाटरफॉल से पानी की जगह शेक आता है या शेक पी सकते हैं, तो शेक देता है, लेकिन जब गांव वालों ने वो वाटरफॉल से उस शेक को पीना चाहा तो उनको शेक ना मिला, खाली ठंडा पानी मिला। This made the villagers think that they had been tricked by Taro, so they wanted to drown him. और यह बातें जो थी, यानी कि उसकी जो बात थी, तारो ने तो कहा इससे मैजिकल वाटरफॉल से क्या मिलता है,
शेक मिलता है। जब गांव वाले वहाँ उस शेक को पीने के लिए गए तो उनको शेक ना मिला, खाली ठंडा पानी मिला। तो इसी कारण गांव वाले सोच रहे थे कि तारों ने उनके साथ जरूर कोई योजना, कोई चालाकी की है, इसीलिए वे उसको मारना चाहते थे, उस स्ट्रीम में डुबोना चाहते थे। आगे, वाई डिड द एम्पेरियर रिवॉर्ड तारो, एम्पेरियर ने तारो को रिवॉर्ड क्यों दिया? द एम्पेरियर रिवॉर्डेड तारो फॉर हिज काइंडनेस एंड लविंग केयर फॉर हिज पेरेंट्स। एम्पेरियर ने तारो को इनाम दिया उसकी दयालुता के लिए और उसकी जो लविंग केयर थी अपने माता पिता के प्रति, उसके लिए एम्पेरियर ने उसको रिवॉर्ड दिया। द रिवॉर्ड वॉज ऑल्सो ए मैसेज टू ऑल चिल्ड्रन टू बी ड्यूटीफुल इन केयरिंग टुवार्ड्स देयर पेरेंट्स इन द सेम मैनर। और यह इनाम हमें ये एक संदेश भी देता है, यानी तारों को जो अवार्ड मिला था, रिवॉर्ड मिला था, वो हमें एक सूचना भी देता, संदेश भी देता है। हर बच्चे को अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। जिस प्रकार से तारो करता है, ठीक वैसे ही हर बच्चे को अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। देखिए बी, देखिए मार्क द राइट आइटम, हमें सही आइटम पे राइट का मार्क करना है। तारो एंड वेरी लिटिल मनी बिकॉज, तारो बहुत कम पैसे कमा पाता था। इसके पीछे कारण क्या था बच्चों? ही डिड नॉट वर्क हार्ड इनफ, वो पर्याप्त मेहनत नहीं करता था। द विलेजर्स डिडंट नीड वुड, गांव वालों को लकड़ियों की जरूरत नहीं थी। द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो, तो सही आंसर क्या होगा आपका? ये जो थर्ड है ये आपका सही आंसर होगा, यानी कि जो लकड़ियों की कीमत थी वो बहुत कम थी। तो वो मेहनत तो बहुत करता था लेकिन वो कम पैसे कमा पाता था। आगे, तारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, तारो ने निश्चय किया कि वो और ज़्यादा पैसे कमाएगा। क्यों कमाएगा? देखिए, टू लीव ए मोर कंफर्टेबल लाइफ, और ज़्यादा आरामदायक जीवन जीने के लिए। टू बाई हिज ओल्ड फादर सम शेक, अपने पिताजी के लिए कुछ शेक खरीदने के लिए। टू रिपेयर द क्रैक्स इन द हट, झोपड़ी में जो चोट आ चुकी थी, हट क्रैक्स आ चुके थे, उनको भरने के लिए। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सेकंड, जिसमें क्या करना था उसको? अपने पिताजी के लिए शेक खरीदना था। आगे है, द नेबर्स फेल्ट तारोज हट इन हरी बिकॉज, तारो का जो हट था, घर था, उसके पड़ोसियों ने जल्दी जल्दी छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? शी वॉज डिलाइटेड विथ द ड्रिंक, क्योंकि वो ड्रिंक को पी के खूब मस्त हो गई थी, खुश हो गई थी। शी वॉज एस्टोनाइज्ड टू हियर तारोज स्टोरी, वह आश्चर्यचकित थी जब उसने तारो की कहानी सुनी। शी वॉन्टेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल, वो चाहती थी कि पूरे गांव वालों को उस वाटरफॉल के बारे में बता सके। तो आपका थर्ड जो है वो आपका राइट आंसर होगा। तो ये आपने वर्किंग विथ टेक्सचुअल क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम करेंगे वर्किंग विथ लैंग्वेज, यानी ग्रामर पोर्शन हम करेंगे। देखिए, स्ट्राइक ऑफ द वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो दैट आर नॉट सुटेबल। तारो वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीड, यहाँ जो दिया गया है इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो एक दूसरे से सुटेबल नहीं है, जैसे थॉटफुल, हार्ड वर्किंग, लविंग, हॉनेस्ट, कंसिडरेट, ट्रस्टवर्थी, एफिशिएंट और काइंड। तो अब थॉटफुल से जो मैच करता वो वर्ड है वो हमें राइट का मार्क करना, बाकी क्रॉस करना। तो हार्ड वर्क, थॉटफुल का मतलब होता है जो केयर करता है। तो हॉनेस्ट और थॉटफुल में हार्ड वर्किंग और हॉनेस्ट रॉन्ग होंगे, लविंग आपका राइट होगा। आगे कंसिडरेट, कंसिडरेट का मतलब देखिए ट्रस्टवर्थी, एफिशिएंट या काइंड। तो ट्रस्टवर्थी का मतलब होता है जिसपे विश्वास किया जा सके, तो आप काइंड पे राइट का मार्क करेंगे। आगे है, दिस मेड तारो सैडर देन इवर, दिस रेफर्स टू, यह इसने तारो को और अधिक दुखी बना दिया। तो देखिए इसमें दिस का मतलब क्या होता है, दिस का इस्तेमाल क्यों किया गया है? ए स्ट्रॉन्ग विंड दैट बिगन टू ब्लो, एक तेज हवा जो जोर से चलने लग गई थी। तारोज फादर्स ओल्ड एज, तारो के पिताजी बूढ़ी अवस्था। तारोज अनएबिलिटी टू बाई एक्सपेंसिव शेक फॉर हिज फादर, तारो की अयोग्यता जो क्या थी, उस महंगे एक्सपेंसिव शेक को खरीदने की। तारोज, अब राइट आंसर क्या है? तारोज इनएबिलिटी टू बाई एक्सपेंसिव शेक फॉर हिज फादर। थर्ड जो आपका सही होगा, इसमें क्या कहा है कि तारो की अयोग्यता थी कि वो उस शेक को नहीं खरीद पाया, इसी कारण वो ज़्यादा दुखी हो गया। दिस सेड द एम्पेरियर वॉज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू हॉनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, दिस रिफर्स टू, या वापस से पूछा दिस का इस्तेमाल क्यों किया गया है? जब एम्पेरियर ने कहा दिस
सेड द एम्पेयर, जिसमें वॉज टू इनकरेज, यह इनकरेज करता है, बच्चों को प्रोत्साहित करता है ताकि वो अपने पेरेंट्स का कहना माने, उनकी देखभाल करें। तो यहाँ दिस का में मतलब बताना है। द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी, सबसे सुंदर फाउंटेन शहर के अंदर। रिवार्डिंग तारो विद गोल्ड एंड गिविंग द फाउंटेन हिज नेम। द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी, शहर का सबसे सुंदर फाउंटेन। रिवार्डिंग तारो विद गोल्ड एंड गिविंग द फाउंटेन हिज नेम, तारों को सोने से यानी गोल्ड से रिवॉर्ड किया गया, साथ में उस फाउंटेन का नाम रखा गया। सेंडिंग फॉर तारोस हियर इज स्टोरी, तारों की कहानी सुनने के लिए भेजा गया। तो ये देखिए रिवार्डिंग, जो सेकंड जो आपका रिवार्डिंग तारो विद गोल्ड, यानी कि दिस का मतलब है कि तारों को इनाम देके प्रोत्साहित किया गया, किसमें, गोल्ड का इनाम दिया गया, साथ ही उस फाउंटेन का नाम भी तारों के नाम से रखा गया। आगे देखिए, अरेंज द वर्ड बिलो इन पेयर्स दैट राइम, आपको कुछ वर्ड्स दिए गए, इन वर्ड्स को उनके राइमिंग वर्ड के साथ में अरेंज करना है। तो यहाँ देखिए अरेंज किया गया, यंग को किससे अरेंज किया, लंग से, सैड को बैड से, मनी को सनी से, चॉप को स्टॉप से, वे को डे से, लास्ट को फर्स्ट, वैक्स एक्स, गुड वुड, साउंड राउंड। तो ये हमने राइमिंग वर्ड को अरेंज किया है। आगे देखिए, डी है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, आपको फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स को करना है, हमें कुछ वर्ड्स दिए गए, इनको मैच करना है राइमिंग सही वर्ड के साथ में। यंग वुड गटर लिव्ड ऑन लोनली हिल साइड, ही वॉज थॉटफुल सन हु वर्कड हार्ड बट अर्नड लिटिल मनी, वन डे ही सा ब्यूटीफुल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक, ही टेस्टेड द वाटर एंड फाउंड इट डिलीशियस। आगे देखिए सेकंड देखिए, फाइंड द सेंटेंस इन द स्टोरी एंड फिल इन द ब्लैंक्स। दिस मेड तारो सैडर देन एवर, he decided to work harder than before. Next morning Taro jumped out of bed earlier than usual. He began to chop even faster. Next morning Taro started work even earlier than the morning before. ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसमें हमने क्वेश्चन आंसर की। आज आपका होमवर्क देखिए, आपको क्या करना है। आज आपको होमवर्क में एक्सरसाइज ए करनी है और साथ ही एक्सरसाइज बी, और आपको साथ में करना है राइमिंग वर्ड यानी कि एक्सरसाइज सी। ये 3 एक्सरसाइज आज आपके होमवर्क के लिए रहेगी। यही आपको लर्न भी करना है और अपनी नोटबुक में इनको अच्छे से राइट करना है, यानी एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी और वर्किंग विद लैंग्वेज में एक्सरसाइज सी, राइमिंग वर्ड्स। ये इतना वर्क आज आपका नोटबुक का रहेगा। स्टूडेंट यहाँ तक कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। हैव ए नाइस डे। थैंक यू अगेन।